नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म के 22वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम वर्णन करेंगे बट सावित्री व्रत वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत 3 दिन तक यह सावित्री व्रत कहा गया है। इसको स्त्रियां सौभाग्य के लिए करती हैं। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास कर पति व्रत तिथि में पारण करती हैं। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, हे षडानन, आप इस व्रत की विधि कहिए। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत समान जल से वृक्ष का सिंचन करें और सुंदर गंध अक्षत एवं पुष्प से पूजन करें। इस व्रत को समाहित चित्त से 1 वर्ष तक करें तथा रात्रि में भोजन करें और वर्ष के प्रत्येक पक्ष में बट वृक्ष का पूजन करें। पुनः ज्येष्ठ मास आने पर द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करें और त्रयोदशी के दिन प्रातः दातुन आदि करके नियम ग्रहण करें कि हे जगतदात्री, आज से लेकर 3 रात्रि पर्यंत लंघन करूंगी और चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर उस सती सावित्री का पूजन करूंगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर भोजन करूंगी। हे सुरवे, मेरे व्रत को पूर्ण करूं, किसी प्रकार विघ्न उत्पन्न न हो। पश्चात सप्तधान्य से पूजित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करे और उस वंश पात्र पर वस्त्र सहित प्रतिमा रखे। स्वर्ण की प्रतिमा ब्रह्मा तथा सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। बट वृक्ष के मूल भाग पर स्थापित व्रत के घट के ऊपर प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करें। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया करके सम्यक प्रकार से पूजन करें। सत्य सावित्री की प्रतिमा स्वर्णमयी बनाकर चांदी की सैया पर स्थापित करें और काष्ठ का बोझ रखें। स्त्री हो, विधवा हो, अपुत्री हो, कुमारी हो, पति युक्ता हो या सुपुत्री हो, सभी को इस व्रत को करना चाहिए। अर्ध का मंत्र हे ओंकार पूर्वकी, हे देवी वीणा पुस्तक धारिणी, हे पतिव्रते, हे महाभागे, हे बंदी जाए, हे सुचिस्मित, हे दृढ़मति, आपको नमस्कार है। हे वेद गर्भे, हे निमित प्रिय भाषण करने वाली, हे सुब्रते, आप अवैधव्य सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र और सख्य मित्रता का सुख प्रदान करें। हे सुब्रते, आप इस अर्ध को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे देवी, आपसे देवता असुर दानव मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप्त है। हे देव, आप सत्य व्रत को धारण करने वाले हैं। हे ब्रह्म रूप, आपको नमस्कार है। हे वैवस्वत, आप समस्त लोकों के कर्म साक्षी हो, शुभ तथा अशुभ कर्मों के विचार करता हो, आप इस अर्ध को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे धर्मराज, आपको नमस्कार है। हे धर्म रूप, आप धर्मराज हैं, पितरों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के साक्षीभूत हैं। आप इस अर्ध को ग्रहण करें और मुझे पति सुख को प्रदान करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत को व्रत को करें। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तो 1 मास ही कर ले। यदि 1 मास व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो 3 दिन तक ही व्रत कर ले। इस प्रकार पवित्र आत्मा 1 मास तक उपवास व्रत करें। जो कुलांगना ज्येष्ठ मास में प्रातः काल स्नान नहीं करती है, महान व्रत करने पर भी उन स्त्रियों का दुर्भाग्य होता है। जैसे अपवित्र अर्क आग का वृक्ष की समस्त वस्तुएं निष्फल होती हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में समस्त कर्म करने पर भी स्नान आदि प्रातः काल न करने से सब निष्फल हो जाते हैं। हे ऋषियों, सावित्री के 3 दिन का व्रत करना तथा उसका विधान आप लोगों से कहा। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नराधिप, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो छाता जूता दान करने से राजा होते हैं। यहाँ मैंने ज्येष्ठ मास का महत्तम संक्षेप में आपको बतलाया है और आपकी भक्ति देखकर उससे प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी वह सब भी कहूँगा। इति श्री ज्येष्ठ मास महत्तम बट सावित्री व्रत वर्णन 22वां अध्याय संपूर्ण। बोलो ज्येष्ठ मास महत्तम की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।